बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुरा कर देती है, कोई ऐसी बात कर देती है, आपकी प्लान में कुछ और है। ख़वातीन को ये बावर रखना बड़ा ज़रूरी होता है। मतलब बीवियाँ जो होती हैं, बेगमात जो घरों में होती हैं, सुबह सुबह ही कुछ ऐसी ऐसी बातें कर देती हैं जो बंदे का सारे दिन का जो है प्लान जो है चौपट हो जाता है। वो सही तरह से अपना वो बेस्ट नहीं दे पा रहे होते, क्योंकि वसाइल लेके आने वाला जो है वो मर्द होता है। वो दूसरों के साथ में जो काम करने हैं वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। अगर सुबह ही आप उसको फ्यूज करके उसका फ्यूज निकाल के भेजेंगी, आप अपने मियाँ को परेशान करके भेजेंगे, तो वो अपना बेस्ट नहीं देगा। वो वहाँ अपनी उन रुकावटों के साथ रहेगा। बहुत सारी घरों में बीवियों ने अपने मर्द को दबाया होता है, वो पूरी तरह अपनी राय नहीं रख पा रहे होते। बाहर भी जाके जो अपनी राय नहीं रख पा रहे होते, किसी के सामने अपने आप को मनवा नहीं पा रहे होते। उनका मुकाम या उनकी गिनती जो है हमेशा तीसरे चौथे दर्जे के अशखास में आ रही होती है। वो अपने बेस्ट नहीं दे रहे होते, वो निजाए मुरझाए नीचे दबे दबे से रह रहे होते हैं। सिर्फ इसकी वजह यही होती है कि उसके घर में उसकी बीवी ने उसको बेवकूफ़ किया हुआ होता है, और यही वजह है कि वो फिर बाहर जाके बेवकूफ़ हुआ होता है। मर्द को मर्द बना के रखने में औरत का बहुत बड़ा किरदार होता है। मर्द को मर्द बना के रखती है, उसके इरादों को मजबूत करके रखती है, उसके जिस्म को मजबूत करके रखती है, सारी चीजें हैं। अगर वो ज़हनी तौर पर उसको दबा के रखेगी, गुलाम बना के रखेगी, किसी भी तरह उसकी राय को अहमियत नहीं देगी, या उसकी राय को कमजोर गर्दाने की, हमेशा अपनी ही बात मनवाने की या थोपने की कोशिश करेगी, तो वो मर्द बाहर नहीं चल पाता। वसाइल उस घर में कमजोर रहते हैं, फिर उससे वही मसाइल बढ़ते हैं, बात गुफ्तगू बढ़ती है, फिर बातें ऊंची नीची होती रहती हैं, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, जिससे भी बचने की जरूरत है। बेगमात से गुजारिश रहती है मेरी, ख़वातीन ज़ाहिर हमारी आबादी का आधा हिस्सा होती हैं। ख़वातीन को चाहिए कि अपने मर्दों को मर्द बना के रखें, उन्हें किसी भी तरह से राय में उनको कमजोर ना होने दें। राय में अगर वो कमजोर हो जाते हैं तो वो बाहर भी अपनी राय जो है मजबूत नहीं कर पाते। उस मर्द की इज्जत बाहर भी कम रहती है, क्योंकि वो अपने आप को मनवा नहीं पाते। उनके अंदर एक छोटी सी ये बात ठहरी हुई होती है, ठहर जाती है कि मेरी घर में इज्जत नहीं है, कदर नहीं है, इस औरत को क्या कहूँ। वो बहुत सारी चीज़ों में मुसीबतों का शिकार हुआ होता है, उसमें आगे वो कोई बात कर नहीं रहा होता है, करता नहीं है, तो बीवी समझती है शायद मैं हावी हूँ, मैं बड़ी हूँ। ज़ाहिर बीवियाँ जो होती हैं थोड़ा सा अपने मैके का घमंड भी रखती हैं, मैके की दौलतों से वसाइल का घमंड भी रखती हैं। सारी नहीं है, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनके मैका जो है बहुत ही मजबूत होता है, जिसके बावजूद वो अपने मर्द को मर्द बना के रखते हैं। किसी तरह से अपने घर के, अपने मैके के वसाइल का रोब कभी भी अपने मर्द के सामने नहीं रखती। अपने मर्द की हाँ में हाँ मिला के, मर्द गरीब है तो उसके साथ चल रही होती हैं। बड़ा अच्छा गैस चल जा रहा होता है, और वहाँ हमने ये देखा कि गुर्बत होने के बावजूद उस घर में बहुत खुशी होती है, खुशियाँ आती हैं, और उसमें उस घर की इज्जत भी होती है, वसाइल भी बड़े भी होते हैं, कहीं भी कोई उलझन नहीं हो रही होती, और उसमें सारा किरदार घर की उस बीवी का, उस औरत का, खातून का होता है जो उस घर में मर्द को मर्द बना के रखे हुए होती है। खुशियाँ वहाँ फैलती हैं, फूलती हैं। औलाद जो है वो भी बड़ी महजब रहती है और आगे तक पहुँचती है। मतलब किसी भी तरह से उनकी तरक्की में कोई चीज़ हायल नहीं होती। ये शुरू से ही उसका माइंड सेट बनता है। बीवियों को चाहिए कि वो अपने मर्दों के साथ, ज़ाहिर है मशावरत ज़रूर होती है, मर्दों को भी चाहिए कि मशावरत में अपनी बीवी का मशवरा ले, सारा कुछ हो, लेकिन ज़ाहिर है मर्द ने सारे अवामिल को, घर के अवामिल को और बाहर के अवामिल को मैच करते हुए उस मशवरे पर अमल करना होता है। तो उसके बाद फाइनल जो होती है, अगर मियाँ बीवी का मामला है तो फाइनल अथॉरिटी जो है वो मर्द ही होनी चाहिए। अगर वो कायल करती है, मना लेती है, बावदा अंदाज में अगर वो बातें आती हैं तो उसको मान लेने में हर्ज भी कोई नहीं होता, मर्द की मर्दानगी में कोई नहीं होता, क्योंकि दोनों ही उस घर की बेहतरी का ही सोच रहे होते हैं। इसलिए लड़ाई को तूल नहीं देना होता, बढ़ाना नहीं होता। मर्द को अथॉरिटी होती है, उसको देनी चाहिए, क्योंकि कानून, मजहब जो है उसको अथॉरिटी देता है। हमारे पूरे पुराने एथिक्स जो हैं उसको अथॉरिटी देते हैं। मर्द घर में रहते हुए साहिब रहता है, बड़ा होता है, बड़ा माना जाना चाहिए। जिन घरों में ख़वातीन अपने मर्द को बड़ा मानती हैं, कुछ ही अरसा होता है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा भी, सी रहेगी सही, तो भी जाके जो है बहुत सारे मर्द जो होते हैं फिर अपनी बीवी की पूरी तरह राय का एहतराम करते हैं, उनको साथ लेकर चल रहे होते हैं। उस घर में एक किस्म का शादी का माहौल ही रहता है, खुशी का माहौल हर वक्त रहता है, जहाँ मर्द को उसकी इज्जत और उसके मर्दान का ख्याल रखते हैं, उसको डील किया जा रहा होता है, उसको एहतराम दिया जा रहा होता है। क्योंकि अक्सर से वो बच्चे भी फिर उसी तरह सबक लेते हैं। मर्द है तो अच्छा मर्द साबित होते हैं, अगर बच्चे हैं तो आगे जाके वो अच्छी बीवियाँ साबित होती हैं। कोई भी किसी को इस तरह की बात ना कहें जिससे उनका दिल दुख जाए, जिससे उन्हें कोई तकलीफ पहुंचे। तो यहाँ यही कहना है कि दो कानों के बीच में दिमाग है, दिमाग जो है सोचता है, बहुत सारी बातें उसमें अटक जाती हैं, रुक जाती हैं।
اس لیے بات کرتے ہوئے اس چیز کا دھیان رہے, بات کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رہے کہ یہ بات کہیں مس میچ تو نہیں ہے جس کو میں کر رہا ہوں. پھر اپنی اسٹیٹس کا, اگلے کے اسٹیٹس کا, اپنے مرد ہونے کا, اس کے مرد ہونے کا, اس کی رائے کا خیال رکھتے ہوئے پوری طرح اپنی بات کرنی ہے, ذمہ داری سے بات کرنی ہے. کسی کو کمتر محسوس کر کے, کسی کو کمتر جانتے ہوئے بات نہیں کرنی. ہاں بہت ساری چیزیں تھے, خوبیاں خامی بندوں میں ساتھ رہتی ہیں, کمزور خوبیوں کے ساتھ بھی بندہ چل جاتا ہے, بہت ساری اچھی خصوصیات بھی ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ کی خوبیاں جو ہیں سامنے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی خامیوں کو خوبیوں نے دبایا ہوا ہے. خامیاں تو آپ میں بھی ہوں گی. اللہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے کی, ایک دوسرے کو عزت دینے کی توفیق دے. کسی کے ساتھ برا کرنے کی یا کسی کے آنت کرنے کی بالکل بھی توفیق نہ دے. ہمیں خیال سے ایک دوسرے کو ڈیل کرنا ہے. اللہ میرا آپ کا حامی ناصر. السلام.